योगी सरकार की प्राथमिकता है। बरेली में भी उद्योग सफलीभूत हों, माने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा दिया है। उसी श्रृंखला में बरेली में 3 उद्योग लगे हैं। 1000 करोड़ की डेयरी इंडस्ट्री, एथेनॉल मिल और डालमिया की चीनी मिल। ये 2 फैक्ट्रियां लगभग संपूर्णता की ओर है और चीनी मिल में लगातार वृद्धि काम की हो रही है। तो आज हमने निर्देश दिया कि अभी, क्योंकि आंवला में एक तरीके से आंवला बारूद की ढेर पर है, वहाँ एशिया के सबसे 3 बड़े ऑयल डिपो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल ये डिपो हैं। इफको आंवला है और ये 3 फैक्ट्रियां लगी हैं। तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड की अग्निशमन केंद्र की एक स्थापना की जाए, ताकि समय पर यदि कोई दुर्घटना अग्नि से संबंधित हो तो तत्काल उसको कवर कर लिया जाए। साथ ही एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ की स्थापना भी यहाँ बरेली में की जाए, इसके लिए कहा गया है। तो आयुक्त ने कहा है, आयुक्त बरेली ने, कि इसका प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे और शीघ्र इस पर कार्रवाई कर दी जाएगी। दूसरा, ये घटना है जैसे एथेनॉल मिल में एक बॉयलर विस्फोट हो गया, तो ऐसी घटनाएं हो नहीं हो, तो इसको प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि इन्हें चेक कर लिया जाए, क्योंकि विद्युत स्पार्किंग से बड़ी घटनाएं होती हैं, अस्पतालों में भी होती हैं, मेडिकल कॉलेजों में भी हो जाती हैं। तो मैंने कहा है कि इसको सावधानी से इसे चेक कर लिया जाए, कहीं ऐसी दुर्घटनाएं पुनः ना हो। ये भी निर्देश मेरे द्वारा दिए गए हैं। बिजली की उपलब्धता, क्योंकि किसान का थ्रेसिंग का समय है, बिजली की उपलब्धता बनी रहे, बिजली मिले। और इस समय सड़कें जहाँ दुरुस्त नहीं है बरेली जनपद में, और विशेषकर आंवला में, सड़कों की मरम्मत कर ली जाए, क्योंकि इन फैक्ट्रियों का, मैंने कड़ाई से और भी कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा संभावित है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करके काम करें। निजी के जो पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं, वास्तव में बहुत गंभीर विषय है। ममता बनर्जी इसकी बिल्कुल जिम्मेदार है। वो चुन कर हिंदुओं पर योजना बनाकर हमले करा रही है। वो इसलिए हमले करा रही है कि उन्हें मुस्लिम वोट मिले। और इस समय बंगाल की हालत बहुत खराब है और बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज तक देवी देवताओं को लेकर भी की जाती है, पहले कहा गया कि अगर देवी देवताओं में इतनी ताकत होती तो मंदिरों में हमले ना होते। हमारी देश की सभ्यता आस्था पर टिकी है और आस्थावान ही व्यक्ति विकसित होता है, क्योंकि आस्था से विल पावर स्ट्रांग होती है और विल पावर जब स्ट्रांग होगी तभी सभी काम होते हैं। इसमें जो आत्मीय शक्ति परमात्मा की कृपा से ही बढ़ती है, और जो ईश्वरीय कृपा, जो शक्तियाँ दिखाई नहीं देती हैं, उनसे ही हमको बल मिलता है। उत्तर प्रदेश में जहाँ कानून व्यवस्था की यहाँ बात करते हैं, और अखिलेश यादव लगातार कानून व्यवस्था की सुधार। देखिए, अखिलेश यादव गुंडों के सरदार हैं, अपराधियों के सरदार हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों की जमीनों पर कब्जे होते थे, मकानों पर कब्जे कर लिए जाते थे, संपत्ति हथियाने का काम किया जाता था, और तो और जो अपराधी भले लोगों को प्रताड़ित करते थे और पुलिस को भी निशाना बनाने का काम करते थे। आज वही अपराधी पुलिस को देखकर थर-थर कांपता है, थाने में जाने से घबराता है। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी की सरकार में अपराधी थाने की कुर्सी खींच कर बैठता था, दरोगा खड़ा रहता था, कानून उस समय सशक्ता था। और आज योगी राज में कानून चमकता है, कानून की दहशत है, इसलिए अपराधी अपराध करना भूल गया। आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें किसानों को लेके क्या कुछ नया आ रहा है जिससे उनके
के लिए बेहतर कर कोशिश। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उत्तर प्रदेश की आय $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी मात्र खेती से नहीं हुई। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा कि किसान की आय दोगुनी हो। किसान की आय दोगुनी निधि खेती से ही नहीं होगी। खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु है और पशु है तो खेती है। पशुपालन में किसान की आय दोगुनी करने की बहुत बढ़िया योजनाएं हैं। दुग्ध उत्पादन के साथ साथ, क्योंकि दुग्ध उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है और उत्तर प्रदेश में हम दूध के साथ साथ बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, इन योजनाओं से किसान की आय दोगुनी करेंगे। 10 बकरी 1 बकरा 1,70,000 की स्कीम है। इसमें 90% का अनुदान है। मात्र 10% 17,000 रुपये खर्च करने में योजना का लाभ भी मिल जाएगा। मुर्गी पालन की भी बहुत अच्छी योजनाएं हैं। इन सब योजनाओं में 50% से ज़्यादा अनुदान है। इससे किसानों की आय दोगुनी होगी। मंत्री जी, गौवंश अभी भी रोड पे घूम रहा है, क्या आपकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, अभी हम रेडियम बिल्ट भी बना रहे हैं। हमारी तरफ से प्रयास ये है, कल ही हमने विभागीय बैठक करके सख्त निर्देश दिए हैं। गौशालाओं का उचित प्रबंधन किया जाए। गायों को चारा, भूसा, पानी, लू से बचाव के उपाय, हरा चारा, दवाओं का प्रबंध ये किया जाए, हम कर रहे हैं। और आज पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में निराश्रित गौवंश को संरक्षित करके उनकी समस्याएं हल की जाएंगी। किसान भी सुखी होंगे। मंत्री जी, बसपा में आकाश आनंद की